So student, we will discuss chapter number 8, the simplification of numerical expressions. तो इसमें हमने किया था बोर्ड मास फार्मूला. देखिए बोर्ड मास फार्मूला किया था. इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हमने एक सिंपल वाला तो बेटा कर लिया था. आज हम ब्रैकेट्स की हेल्प से देखेंगे कि बोर्ड मास में अगर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएं तो हमने कैसे सॉल्व करना है. ये है ब्रैकेट्स वाला सम. तो बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट्स होता है. ब्रैकेट्स में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर इसको यानी क्लोज्ड ब्रैकेट को इस सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है. पहले बेटा सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को यानी कि इस वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर जो ऑपरेशन पड़ी होती है, जो प्लस माइनस डिवीजन पड़े होते हैं, उसको पहले सोल्व करना होता है. तो हम शुरू करते हैं बेटा. जैसे हमने करली ब्रैकेट वैसे डाली, 20 भी वैसे डाला, प्लस हमने इसको 10 क्रॉस 3 कितना होता है बेटा 30 माइनस 15, फिर क्लोज ब्रैकेट करली ब्रैकेट प्लस 40 डिवीजन बाय 8. ओके. अब फिर से हम कर ली, बाकी कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक ये वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती. अब 30 में से 15 गए बेटा, कितना होता है 15. ठीक है. जैसे यहाँ पर एक सिंगल डिजिट बन जाता है 30 में से 15 के 15, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाती है. जब तक इसमें 2 या 3 या 4 न्यूमेरिक फिगर्स पड़ी होती है तो हमें ब्रैकेट डालनी पड़ती है. जैसे ही इसका सोल्यूशन एक सिंगल आंसर बन जाता है तो फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं. अब हमारे पास ये करली ब्रैकेट प्लस 40 डिवीजन बाय 8. ओके. ब्रैकेट्स में हमने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर ली है. अब इसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है 20 में हम 15 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 20 में 15 ऐड किए तो बेटा कितना आ गया 35. तो ये करली ब्रैकेट भी खत्म हो गई है. प्लस 40 डिवीजन बाय 8. अब ये हमारा सम बिना ब्रैकेट्स के बन गया है. अगर हम बोर्ड मास की बात करें तो ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो चुकी हैं. ओ ऑफ हमारे पास यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा. उसके बाद डी क्या डिवीजन है, यस है. तो हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे बेटा. तो 35 वैसे ही पड़ा रहेगा, प्लस का साइन भी वैसे. 40 और 8 इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है बेटा 40. जैसे ये देखिए हम 8 यहाँ लिखे, 40 यहाँ लिखे, तो 8 5 जा क्या हो गया हमारे पास 40. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5. अब प्लस का साइन सॉल्व होगा क्योंकि है ही एक सिंगल रह गया. 35 प्लस 5 कितने हो गए 40. तो इस तरह से आपने ब्रैकेट्स वाले सम को सॉल्व करना है. ओके. अब बेटा हम करेंगे ये वाला भी सम है, बोर्ड मास से रिलेटेड है, बट इसमें जो टर्म्स हैं वो मिक्स्ड टर्म है. आपको पता है ना भी मिक्स्ड टर्म कैसे करते थे बेटा. शायद आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. 4 एंड 1/4 को हम कैसे लिखते थे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते थे, जो यहाँ होता है यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और इसमें जो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है वो ऐड कर देते हैं, और बाय ये नीचे वाला 4 है वो एज इट इज लग जाता है. 4 16 प्लस 1 17, तो 17/4 आ जाता है. एक और मिक्स्ड टर्म कौन सी पड़ी है बेटा इसमें है 4 एंड 1/2. इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे हमने इसमें किया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस न्यूमिनेटर यानी 1, और नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज. ठीक है. तो अब ये कितना गया 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना बन गया हमारे पास 9/2. बाकी तो बेटा फ्रैक्शन में ही है. ये वाली टर्म थी मिक्स्ड टर्म में और ये वाली टर्म थी मिक्स्ड नंबर. तो इसको हमने बाकी वाली टर्म्स की तरह बना लिया. तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 17/4 प्लस क्या लिख देंगे, देखिए प्लस लिख देंगे 1/2 डिवाइड बाय 3/4. ठीक है. माइनस 1/4, और उसके बाद है हमारे पास 4 एंड 1/2. तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला, यानी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 9/2. ठीक है. तो ये टर्म बन गई हमारे पास सोल्व होकर. तो इसमें भी अब हम बोर्ड मास लगाएं, अगर देखिए बोर्ड मास लगाएं तो हमारे पास ब्रैकेट्स तो है नहीं. ठीक है. ऑफ ओ मीने ऑफ भी है नहीं. डी मीन्स डिवीजन होता है कि डिवीजन का साइन है
ये पड़ा डिवीजन का साइन, ठीक है। तो डिवीजन का साइन है, फिर उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ओके, जब बेटा हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, बाकी सारी टर्म्स हैं जो वो हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये वाली -1/4 है और क्रॉस 9/2 है, वो भी एज इट इज लिखेंगे। अब इस टर्म को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो डिवीजन होता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और ये जो पीछे वाली टर्म होती है वो अपने आप को उल्टा लेती है, यानी कि ये 3/4 से क्या बन जाएगी, 4/3। फ्रैक्शन में अगर आपके पास डिवीजन आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब इस टाइप से, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर आपके पास डिवीजन का साइन आ जाए तो डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और पीछे वाली टर्म को हम नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। 2 and 2 2 4 होता है, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 17/4 प्लस 2/3 माइनस 1/4 क्रॉस 9/2, ये बन गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में डी भी सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व होएगा बेटा, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है ना, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 17/4 प्लस 2/3 माइनस, इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास 8। अब उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे एडिशन को, तो एडिशन इन दोनों के बीच में है ना बेटा, तो इन दोनों की जो सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 4 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा, पहले ये 4 पे जाएगा तो 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 पे जाएगा 1 and 1, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा 12। अब इसके बाद क्या होता था बेटा कि जो एलसीएम आता है उसको फर्स्ट टर्म यानी कि जो 4 है उससे हमें डिवाइड करना होता है। पहले हम 4 को 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4 3 12 होता है ना 3। जो ये क्वोशंट आता है बेटा उसको ऊपर वाली टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपने याद रखना है, ये एक फार्मूला है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हमने पहले वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उससे हमने डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। प्लस अब हम 3 से 12 को क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इस 4 को ऊपर वाली टर्म है जो उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। -9/8 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए 17 3 कितना होता है, 51, ठीक है। प्लस 4 2 8/12 -9/8। ओके, 51 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 59/12 -9/8। ओके, अब हमारे पास ये बन गया। अब हमें फिर से इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं 12 and 8 का, ठीक है। सबसे पहले 2 पे करते हैं, 2 6 12 होता है, 2 4 8 होता है। फिर से 2 पे जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। फिर से 2 पे जाएगा बेटा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1। फिर 3 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। आपको पता है ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। फिर इन सभी की मल्टीप्लाई क्या बन जाती है, एलसीएम बन जाती है। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो कितना आ गया, 2 2 4 4 2 8 8 3 कितना हो गया, 24। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया इन दोनों का, 24, ठीक है। 24। अब वही प्रोसेस है बेटा कि 24 को पहले 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखिए ये 12 है, ये 24 है, 2 आ गया, 12 2 24। जो यहाँ क्वोशंट आता है उसको ऊपर वाली टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज। अब 8 को 24 से क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। 8 यहाँ, 24 यहाँ, 8 3 24। ओके, अब ये जो क्वोशंट आता है उसको ऊपर वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। हमने 9 को कर दिया 3 के साथ। ओके, 9 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास
59 टू सा कितना आता है बेटा 118, ठीक है, माइनस 9 3 सा कितना आता है 27 बाय 24, और इनको सॉल्व करके आ गया बेटा 91 बाय 24, दैट इज योर आंसर। ये मिक्स्ड टर्म वाले सम बेटा इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। ओके, इस तरह से अब आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।